श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ मुख्य उपाय, जिसमें बताया गया है कि सावन का पहला सोमवार आज है या फिर बीत गया है या फिर उससे आने वाला है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें ऐसी कौन सी 5 मुख्य गलतियाँ हैं जिससे हमें बचनी चाहिए, उसके बारे में। सावन का पहला सोमवार जब भी आता है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यह 5 मुख्य गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह कहा गया है कि शिव पुराण में सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है, और जिसकी वजह से अगर आप इस बार के सावन के में या फिर सावन के पहले सोमवार को अगर कोई गलती करते हैं तो उसके अनुसार सावन के पहले दिन जब सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वह इंसान की हर मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। तो याद रखिए कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यह कुछ नियम है जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखने होंगे, और उसी नियम के अनुसार आप लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाने हैं। तो यह 5 गलतियां हैं जिसे आपको भूलवश भी नहीं भूलनी चाहिए। दिशा का चुनाव, जैसे आप नंबर 1 पे है, आप गलत दिशा पे नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत दिशा चुनते हैं जल चढ़ाने के लिए तो आपको इसका फल नहीं मिलता। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सही दिशा याद रखनी चाहिए, और कभी भी पूरब और दक्षिण दिशा में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ानी चाहिए। उस तरफ मुंह करके शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। हमेशा याद रखें कि शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह कर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए यह सर्वोच्च दिशा बनाई गई है और मानी जाती है। और दूसरे नंबर पर आता है पात्र का चुनाव। जब भी आप किसी भी बर्तन को लेते हैं तो शिवलिंग पर जब भी स्टील या लोहे के पात्र से जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। अगर आप तांबे से लोटा जल चढ़ाते हैं, तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो इससे अच्छी होती है और इसे शुभ भी माना जाता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वह शंख है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी भूलवश शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शंख का उपयोग करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करें, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शंख का इस्तेमाल वर्जित है। और परिक्रमा चौथे नंबर पे आता है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा लें उसके बाद आप जब परिक्रमा करें शिवलिंग की, तो आपको कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि यह कहा गया है कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा बहुत ही अच्छी मानी जाती है और यह मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। और 5वें नंबर पर आता है कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या न चढ़ाएं। तो शिवलिंग पर जब जल अर्पित करने के समय उस समय हमें याद ये रखना है कि हम कुछ भी चढ़ाने जाएं उसमें से जब भी चढ़ाने जाएं तो तुलसी की पत्तियां, तुलसी की दल, उसके पेड़, जड़, तुलसी नाम से ही दूरी रखें। और उसके बाद हल्दी, कुमकुम, सिंदूर या रोरी को कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इसमें ये 5 चीज़ें में हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और क्या न चढ़ाए में हमें तुलसी, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर और रोली से हमेशा दूरी रखनी चाहिए। तो हमने ये 5 मुख्य चीज़ें देखे जिसे कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और उसके अलावा जब भी कुछ चढ़ाने जाए उसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको बता दें कि बेलपत्र आपको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रिय है। बेर चढ़ाएं, समी का पत्र चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, आकड़े का पुष्प चढ़ाएं, सरसों का पुष्प चढ़ाएं, समी का पुष्प चढ़ाएं, समी की पत्तियां चढ़ाएं, बेलपत्र के कांटे चढ़ाएं, चावल के दाने चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, काली तिल्ली चढ़ाएं, पीली सरसों के दाने वाली पीली सरसों के पुष्प चढ़ाएं, कमल चढ़ाएं, कमल गट्टा चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं और गेहूं की बाली चढ़ाएं। ये सभी चीजें आप आसानी से भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।